यदि आप परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में जरा सी भी आस्था रखते हैं, जरा सी भी श्रद्धा रखते हैं, तो इस कार्यक्रम से बिल्कुल भी वंचित मत होइएगा। क्योंकि पूरे देश में मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अब तक ऐसा कार्यक्रम आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना इसकी चर्चा किसी ने की होगी। आपने धम्म पर बड़े बड़े भाषण सुने होंगे, आरक्षण पर बहुत बड़े भाषण सुने होंगे, संविधान पर बहुत सारे भाषण सुने होंगे, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत पर आपने किसी को नहीं सुना होगा। अगर हम आपके लिए जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, धम्मपथ ने मनुस्मृति दहन की अग्नि से क्रांति का एक दीप जलाया है। वैमनस्य की ज्वाला शांत होगी, क्योंकि धम्मपथ ट्रस्ट सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम लाया है। जी हाँ साथियों, 28 जनवरी दिन रविवार, स्थान सुनहरा बुद्ध विहार, सुनहरा गांव, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। यहाँ पर 28 जनवरी को धम्मपथ ट्रस्ट अपना सांस्कृतिक परिवर्तन अभियान कार्यक्रम करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करें। और साथियों, अगर हमें संविधान बचाना है, अगर हमें मानवता को बचाना है, अगर हमें इस देश का निर्माण करना है, अगर हमें इस देश का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश इसको बनाना है, तो साथियों बहुत ज़रूरी है कि इस देश में सांस्कृतिक परिवर्तन लाना है। क्योंकि बिना सांस्कृतिक परिवर्तन को लाए हम किसी भी बात को, हम किसी भी चीज़ को स्थायी तौर पर नहीं रख पाएंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन ही वो हथियार है जिसके दम पर हम जिस बदलाव को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मानवता का वास हो, हम चाहते हैं अहिंसा यहाँ पर हो, हम चाहते हैं सुख शांति और समृद्धि का माहौल बने, तो ये सब कुछ जो है सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा ही संभव है। और इन बातों को सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा ही स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। तो साथियों, ये सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यक्रम जिसको हमने एक अभियान बनाया है, यह आपके लिए, मेरे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नितांत आवश्यक है। यदि हम आज नहीं जागे तो कल घनघोर अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा है हमें निगल जाने के लिए। यदि हम चाहते हैं कि वह अंधकार हमें निगल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि उस अंधकार को मिटाना है, रोशनी के दीपक जलाने हैं, तो फिर आज ज़रूरी है कि वह रोशनी जिन दीपकों से आएगी, वह दीपक आपको स्वयं बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब यही है कि जैसा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब वह धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, कि मुझे भिक्षुओं से जो है बहुत आशा थी, अपेक्षा थी कि भिक्षु जो है इस देश में, इस दुनिया में धर्म प्रचार का कार्य कर रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने यात्राएं की, बुद्ध विहारों का हाल देखा, तो उन्हें बहुत ही नाराज़गी और निराशा सहन करनी पड़ी। इसीलिए साथियों, अगर बौद्ध भिक्षु अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार बता भी रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं और आप खुद भी देख रहे हैं कि बौद्ध भिक्षुओं का जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो धर्म के कार्यों में नहीं है। उन्हें संविधान बचाना है, उन्हें आरक्षण बचाना है, उन्हें ईवीएम हटानी है, उन्हें रोड पर प्रदर्शन करना है, उन्हें बड़े बड़े मंचों पर जाकर भाषण देने हैं, उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर भाषण देने हैं। उन्हें बुद्ध के धम्म से अब कोई लगाव और कोई संबंध उनका नहीं रह गया है, ऐसा हमें लगता है। बहुत कम बौद्ध भिक्षु यहाँ पर हैं जो बुद्ध के धम्म पर और केवल धम्म पर कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ पर राजनीति आ जाए, आरक्षण आ जाए, जहाँ पर जातिवाद आ जाए, जहाँ पर जातिवादी अत्याचार शोषण की बात आ जाए, वहाँ पर धम्म अपना काम नहीं कर सकता। जातिवाद को मिटाना है, शोषण को समाप्त करना है, अत्याचार को ख़त्म करना है। और जो आपके लिए संविधान के द्वारा जब तक आप समान ना हो जाएं तब तक आरक्षण की सुविधा की गई है, उसको भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है। ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें धम्म से बहुत गहरा संबंध रखती हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस संबंध को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसका हमारे से संबंध है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यदि आप आदर करते हैं, थोड़ा सा भी आदर करते हैं, तो कृपया करके इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
क्यों सांस्कृतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्यों दो संस्कृतियों के बीच के युद्ध की बात कर रहे हैं, क्यों वो जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा है और उनका स्टेटमेंट पढ़कर उस पर गौर करके उस पर विचार विमर्श करने के बाद भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल जो है किसी धर्म को छोड़कर नहीं रह जाते हैं, बल्कि दूसरे धर्म को अपनाने की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते हैं, उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार नैतिकता होने चाहिए और नैतिकता कानून और संविधान से नहीं आ सकते। नैतिकता, कानून और संविधान, नैतिकता केवल धम्म से आ सकते हैं, सधम्म से आ सकते हैं। धर्म दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सभी धर्म जो है आपको सही रास्ता नहीं दिखाते हैं। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों का मार्ग ना अपनाकर सिर्फ एक धर्म का मार्ग अपनाया, वो था बुद्ध का धम्म। इसीलिए साथियों, आज जो धम्मपथ ट्रस्ट अपना ये कैंपेन आपके बीच लेकर आया है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें शामिल होना है और इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है कि ये कैंपेन क्या है, किस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन होगा और किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यदि हम इस बात को, इस ज़रूरत को अगर हम समझ गए, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में हम अपने आरक्षण को भी बचा लेंगे, हम अपने संविधान को भी बचा लेंगे, लोकतंत्र को बचा लेंगे, देश को बचा लेंगे और इस देश में सुख शांति समृद्धि का माहौल पैदा करके एक बेहतरीन राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। तो साथियों, यदि आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में जरा सी भी आस्था रखते हैं, जरा सी भी श्रद्धा रखते हैं, तो इस कार्यक्रम से बिल्कुल भी वंचित मत होइएगा। क्योंकि पूरे देश में मैं गारंटी से कह रहा हूँ, अब तक ऐसा कार्यक्रम आपने ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना इसकी चर्चा किसी ने की होगी। आपने धम्म पर बड़े बड़े भाषण सुने होंगे, आरक्षण पर बहुत बड़े भाषण सुने होंगे, संविधान पर बहुत सारे भाषण सुने होंगे, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत पर आपने किसी को नहीं सुना होगा। अगर हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, तो आप केवल एक बार जो है अपना गौर फरमाएं और उसके बाद जो है जानकारी लेने के बाद आप अपने प्रश्न करें, आप जानकारी हमसे लें कि ये कार्यक्रम क्या है, किस प्रकार से इसको करेंगे और इसके क्या क्या फल हमें मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप इस प्रोग्राम में आइए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।